हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो वीडियो लेक्चर का टॉपिक होगा वो होगा ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स, यानी पादपों के अंदर पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति कैसे होती है। ये हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है। आज हम ये जानते हैं कि पादपों के अंदर एक वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम पाया जाता है और एक वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम के अंदर जो शुरुआत में एक रूट रेडिकल से जो एक सिंगल रूट निकलती है, इस सिंगल रूट से धीरे धीरे वे लेटरल साइड में या पार्श्व जड़ें निकलती हैं और एक पार्श्व जड़ों की सहायता से एक वेल डेवलप्ड सुविकसित मूल तंत्र का निर्माण होता है। ये जो पार्श्व जड़ें निकलती हैं ये कैसे निकलती हैं और वो कौन सी संरचनाएं हैं जो कि पार्श्व जड़ों को बनाती हैं, इसी पर वीडियो लेक्चर होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो कौन सा भाग है जो लेटरल रूट्स की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो रूट के अंदर कुछ ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर रूट एपेक्स ये काम करता है, यानी लेटरल रूट्स की उत्पत्ति का काम करता है, जैसे आइकोर्निया। बाकी अधिकांश पादप ऐसे हैं जिनके अंदर रूट एपेक्स से जो पीछे वाला भाग है जिसको रूट मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं, उस रूट मेरिस्टेमेटिक जोन से लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है। आंतरिक संरचना के हिसाब से हम बात उत्तकीय विभाग से बात करें कि वो पादप का वो कौन सा उत्तक है, उत्तक तंत्र है जो कि लेटरल रूट्स की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो पादपों के अंदर हमेशा याद रखिए कि पादपों के अंदर पेरिसाइकल वो भाग है जिसको हिंदी में कहा जाता है परिरम। परिरम वो उत्तक है जिससे कि लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती। चूंकि हम ये जानते हैं कि पादप की आंतरिक संरचना में पेरिसाइकल है, वो आंतरिक उत्तक है, यानी स्टील एंडोडर्मिस से भी अंदर वाला टिश्यू होता है, इसलिए पादपों के अंदर लेटरल रूट्स की उत्पत्ति को एंडोजीनस कहा जाता है। एंडोजीनस को हिंदी में कहा जाता है अंतर्जात। अर्थात पादपों के अंदर जो लेटरल रूट्स निकलती हैं उनकी उत्पत्ति अंतर्जात होती है, एंडोजीनस होती है। इसका मतलब है कि पादप के रूट के अंदर जो अंदर वाले जो टिश्यू हैं वो लेटरल रूट्स का निर्माण करते हैं। अब पादप के अंदर लेटरल रूट्स के निर्माण कौन से भाग के अंदर होगा, यानी वो कौन सा हिस्सा होगा जहां से लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है। तो हम ये जानते हैं कि रूट्स के अंदर कई तरह की कंडीशन होती हैं। देखिए, एक होती है डाइआर्क, एक होती है ट्राइआर्क, एक होती है टेट्रार्क और एक इसके बाद है पॉलीआर्क। ठीक है, अब आप देखेंगे कि डाइआर्क के अंदर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, ये वैसे पढ़ा दिया मैंने आपको कि डाइआर्क वो कंडीशन होती है जिसके अंदर दो प्रोटोजाइलम पाए जाते हैं। देखिए, ये एक प्रोटोजाइलम है, ये एक प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम और ये हो गया मेटाजाइलम। इसी के सामने ये एक मेटाजाइलम, ये इससे छोटा मेटाजाइलम, ये और ये है प्रोटोजाइलम। ठीक है, यहां पर होगा, ये होगा फ्लोएम होगा, यहां पर होगा फ्लोएम होगा, ये फ्लोएम होगा, ये फ्लोएम होगा। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है डाइआर्क कंडीशन है। तो पादपों के अंदर जो रूट्स डाइआर्क होती हैं उन डाइआर्क रूट्स के अंदर जो लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है वह उत्पत्ति जाइलम और फ्लोएम के बीच वाले पेरिसाइकल, यानी इसको हम कहेंगे पेरिसाइकल। अगर इसका नामांकन कर लें हम तो ये पेरिसाइकल हो गए, ये प्रोटोजाइलम हो गए और ये फ्लोएम हो गए, ये ग्राउंड टिश्यू जीटी, ये हो गई लेटरल रूट्स। तो जो रूट्स डाइआर्क कंडीशन वाली होती हैं उनके अंदर लेटरल रूट्स की उत्पत्ति प्रोटोजाइलम और फ्लोएम के बीच वाले हिस्से से होती है, पहली बात। दूसरा, ट्राइआर्क क्या होती है? ट्राइआर्क के अंदर हमने डायग्राम में दोबारा बना देते हैं। देखिए, इस तरह की कंडीशन होती है, ये प्रोटोजाइलम और इस तरह की, यहां इसके बीच बीच में ये होगा फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम।
ट्राई आर्क जो कंडीशन है, इन ट्राई आर्क कंडीशंस के अंदर जो लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है वो लेटरल रूट्स की उत्पत्ति प्रोटोजाइलम के ठीक सामने वाली पेरिसाइकिल, यानी ये जो भाग है ये बनाएगा लेटरल रूट्स। तो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने वाली पेरिसाइकिल ट्राई आर्क के अंदर लेटरल रूट्स की उत्पत्ति करती है। सेम उसी तरह से टेट्राआर्क की अगर हम बात कर ले तो टेट्राआर्क के अंदर भी सेम वैसी ही उत्पत्ति होती है। ये देखिए यहाँ पर प्रोटोजाइलम, सपोज यहाँ पर प्रोटोजाइलम, यहाँ पर प्रोटोजाइलम, यहाँ पर प्रोटोजाइलम, ये आप गोले से बना लीजिए, ये हो गया मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम, ये जाइलम बन गया। और इस जाइलम के बीच में ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम और ये फ्लोएम। ठीक है, अब जो लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होगी वो लेटरल रूट्स की उत्पत्ति यहाँ पर होगी। ये लेटरल रूट, ये है लेटरल रूट। तो लेटरल रूट्स की ट्राई आर्क और टेट्राआर्क के अंदर लेटरल रूट्स की उत्पत्ति प्रोटोजाइलम के ठीक सामने वाली कोशिका से होती है। इसके बाद पॉलीआर्क कंडीशंस होती हैं, तो वहां पर लेटरल रूट्स कैसे निकलती हैं, उसके अंदर फ्लोएम के सामने देखिए ये इस तरह की कंडीशन होगी और यहां पर ये इस तरह की कंडीशन और इनके बीच बीच में फ्लोएम होता है। ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम और ये फ्लोएम। तो पॉलीआर्क कंडीशंस के अंदर लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है वो फ्लोएम के सामने वाली कोशिका पेरिसाइकल से होती है। इसलिए हम ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि पादपों के अंदर पेरिसाइकल तो होती है, यानी पेरिसाइकल वो टिश्यू है जो कि लेटरल रूट्स की उत्पत्ति करता है, लेकिन पेरिसाइकल का भी कौन सा भाग लेटरल रूट्स को बनाता है, तो डाइआर्क के अंदर प्रोटोजाइलम और फ्लोएम के बीच वाला पेरिसाइकल लेटरल रूट्स बनाएगा, ट्राइआर्क के अंदर प्रोटोजाइलम के सामने वाला, टेट्राआर्क के अंदर प्रोटोजाइलम के सामने वाला, और पॉलीआर्क कंडीशन है तो फ्लोएम के सामने वाला पेरिसाइकल का भाग लेटरल रूट्स की उत्पत्ति करता है। तो हम समझ सकते हैं कि पादपों के अंदर लेटरल रूट्स का कौन सा भाग यानी पेरिसाइकल का कौन सा भाग लेटरल रूट्स को बनाता है। अब कैसे बनती है लेटरल रूट्स, ये है कि इसकी उत्पत्ति तो होगी, भाग तो समझ लिया, लेकिन बनती कैसे हैं ये लेटरल रूट्स, तो इसको समझते हैं हम। लेटरल रूट्स की तो सपोज ये है पेरिसाइकल, ये पतली भित्ति वाली हम ये जानते हैं ये पेरिसाइकल है, ठीक है, ये पेरिसाइकल। और इस पेरिसाइकल के बाहर हम नीले रंग में बना लेते हैं एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है, और इस एंडोडर्मिस के बाहर ये बना लेते हैं हम कोर्टेक्स, ये कोर्टेक्स। दिस इज पेरिसाइकल और ये है एंडोडर्मिस और ये है कोर्टेक्स। हम यही अभी बता रहे हैं कि पेरिसाइकल की कोशिकाएं लेटरल रूट्स की उत्पत्ति करती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि वह भाग जिससे लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होनी है उस भाग की पेरिसाइकल कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, वो सबसे पहले आकार में वृद्धि करेंगी और आकार में वृद्धि करके उनके अंदर, जैसे मान लीजिए ये पेरिसाइकल की कोशिका है तो वो जो पतली वाली को पेरिसाइकल बना रहे हैं वो अपने आकार में बढ़ जाती है, इस तरह से आकार में बढ़ती हैं और इन कोशिकाओं के अंदर क्या है एंटीक्लाइनल डिवीजन हो जाता है। तो कैसे होगा, ब्लैक कलर में हम दिखाएंगे। ये देखिए ये जो पेरिसाइकल की कोशिकाएं हैं जहां पर इनको ये काम करना है, ये कोशिकाएं अब इस तरह से का शेप धारण कर लेती हैं, इस तरह का शेप धारण कर लेती हैं, ये पेरिसाइकल होगा, इस जगह से लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होनी है, ठीक है।
और इसके बाहर ये एंडोडर्मिस है। इसको थोड़ा सा इस तरह से स्टार के दिखा दीजिए तो ये अलग दिखेगी। ये एंडोडर्मिस हो गई और ये हो गया फ्लोएम। तो सबसे पहले क्या होगा, ये रेडियली इलोंगेटेड हो जाती हैं, पेरिसाइकल की पतली कोशिकाएं रेडियली इलोंगेटेड हो जाएंगी। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि इनकी कोशिकाओं के अंदर विभाजन हो जाएगा। तो ये जो सिंगल लेयर है जहां पर लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होनी है वहां पर ये डबल लेयर में बदल जाती हैं और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और परिणाम क्या होता है, परिणाम स्वरूप ये एक उभार के रूप में निकल आती है। ये क्या होता है, इस तरह से ये उभार के रूप में निकल आती हैं। कहां पर, एंडोडर्मिस और जो कोर्टेक्स है उस पर दबाव डालती हैं और कोशिक रूट के जिस भाग पर ये लेटरल रूट्स निकल रही हैं वहां पर एक उभार बन जाता है और उस उभार के कारण क्या हो जाता है, लेटरल रूट्स की उत्पत्ति दिखाई देने लग जाती है। और अंत में क्या होगा, अंत में अगर आप इसको देखें तो ये है जाइलम, ठीक है। इस जाइलम के बाहर आपको पता है क्या है, पेरिसाइकल, और ये पेरिसाइकल इस तरह से एक सिंगल लेयर नहीं होकर एक मल्टी लेयर उभार के रूप में निकल आया है। और इसकी कोशिकाएं, ये सब की सब कोशिकाएं पेरिसाइकल की हैं जो कि वृद्धि करके, विभाजन करके, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल विभाजन करके एक बहुपर्तीय उभार बना लेती हैं जो आगे चलकर लेटरल रूट्स का निर्माण करेगा। ये जो ब्लैक कलर की कोशिकाएं हैं ये सारी की सारी कोशिकाएं पेरिसाइकल की कोशिकाओं में विभाजन के परिणाम स्वरूप बनी हुई हैं और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप ये सारी की सारी कोशिकाएं ये क्या है, ये है ग्रोविंग लेटरल रूट्स और ये पूरा का पूरा क्षेत्र है ये है पेरिसाइकल। इस पेरिसाइकल के बाहर जो भी आपकी एंडोडर्मिस है वो या तो वो नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, या कुछ पादपों में वो बची भी रह जाती है। तो ये इस तरह से इसके बाहर एंडोडर्मिस होगी और ये एंडोडर्मिस, और इस एंडोडर्मिस के बाहर ये पैरेन्काइमा टिश्यू, ये मृदु ऊतक है ना। तो ये है एंडोडर्मिस, दिस इज एंडोडर्मिस और दिस इज कोर्टेक्स और ये है जाइलम टिश्यू। तो इस तरह से ये उभार लगातार अपने आकार में वृद्धि कर रही है। पेरिसाइकल की कोशिकाएं, सबसे पहले क्या हुआ इसके अंदर कि जिस जगह से लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होनी है उस क्षेत्र की कोशिकाएं हैं जो कि परिपक्व कोशिकाएं हैं, वो सबसे पहले क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट होती हैं, विभाजन करना चालू करती हैं, आकार में वृद्धि करती हैं और अपने आप को विभाजन कोशिकाओं में या मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में बदल देती हैं। और इनके जैसे ही आकार में वृद्धि होगी इनके अंदर एक हॉरिजॉन्टल विभाजन हो जाएगा और इसके बाद ये लगातार विभाजन 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 करती हैं, जिससे क्या होगा, पादप की रूट के लेटरल साइड में एक उभार निकल आता है और उस उभार के अंदर पेरिसाइकल से बनी हुई जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं वो स्थित हो जाती हैं। इस उभार के बाहर की साइड में एंडोडर्मिस और कोर्टेक्स की सेल्स होती हैं और ये रूट की एपिडर्मिस को तोड़ता हुआ
एनवायरनमेंट के अंदर यानी सोइल पार्टिकल्स के बीच में ये उभार निकल आता है और इस उभार के अंदर लगातार वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही कालांतर में लेटरल रूट्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमें देख सकते हैं सिंपल वे से कि पादपों के अंदर वो कौन सा भाग है जो लेटरल रूट से बनाता है और पादपों के अंदर लेटरल रूट्स की उत्पत्ति कैसे होती है। थैंक यू। ये टॉपिक छोटा टॉपिक था, ये पूरा हो गया।